अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इफ्तिखार। नाज़रीन, हमारा ईद का स्पेशल शो है। ईद का दिन है, आप लोग यकीनन काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। यकीनन कोविड के अंदर ईद मनाना, ये जो कोरोना वायरस है इसके अंदर ईद मनाना मुश्किल रहा होगा आपके लिए। आपने अपने दोस्तों अहबाब को मना किया होगा अपने घर से आने से। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर आप किसी को ये कह दें कि किसी त्यौहार पे वो आपके घर ना आए तो वो कई साल तक आपसे नाराज़ रह जाते हैं। इसी बात पे लोग ये समझते नहीं है कि मसला क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। खैर, हमारे पास जो आज गेस्ट बैठे हैं इनसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इस सारी ईद के ऊपर लोगों को कैसे इनकार किया, अपने घर आने से मना किया कि भाई अब हमारे घर ना आए, और उसके अगर रिप्रिकॉशंस हुए तो इनके लिए क्या हुए। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। मेरे साथ यहाँ बैठी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असेंबली हैं नीलम हयात साहबा, वेलकम टू द शो। उनके साथ बैठी हैं सीनियर एंकर हैं जुबैदा आमिर खान साहबा, आप वेलकम टू द शो। मेरे यहाँ बैठे हैं राना अर्शद साहब, साबिक MP हैं मुस्लिम लीग नून के, इनको सब जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेलीविजन स्क्रीनों पे आते हैं, तो यकीन आप लोग भी इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। उनके साथ बैठी हैं फ़ायज़ा मलिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत दफ़ा MP रही पंजाब में और उनकी बहुत सीनियर लीडर भी हैं। आप सबको जी एक वेलकम टू द शो। राना साहब, आपसे मैं अगर शुरू करूँ तो ये सबसे पहले बताइएगा कि इस ईद के ऊपर जो हमने कोरोना के अंदर सारी मनाई है, इसके अंदर आपने कैसे इस बात को इंश्योर किया कि आप लोगों को मना करें कि वो आपके घर ना आए? यहाँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो मैं क्योंकि ईद अभी जारी है, ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला जो वहदहू ला शरीक हैं, उनकी रहमत से और सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम रहम की अपील करते हैं कि जो आपने बात की कोरोना की शिद्दत के बावजूद हम सब ने सादगी के साथ ईद मनाई है। बल्कि मेरी लीडरशिप मियाँ नवाशी साहब और शबाशी साहब की तरफ से भी हुक्म था, हमने नमाज ईद भी पढ़ी है, अपने अपने हलकों में रहकर लोगों को भी मिले हैं, दुखी इंसानियत को भी के साथ भी हमने हाथ बटाया है। लेकिन जो कोरोना के SOPs हैं, हमने कोशिश की है कि अगर हम खुद हफाजती तदाबीर को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम खुद अगर इन चीज़ों को टेकअप नहीं करेंगे, तो फिर जो आम हमारा साथी है, दोस्त है, भाई है, वो बिल्कुल ईद के मौके पर बलाए ताग रखते हुए कि कोरोना भी कभी था लेकिन कोरोना अभी है। हमें सीखना है कि कोरोना के साथ हमने रहना है, ज़िंदा रहना है और हमने आगे भी बढ़ना है। हमने अपने मामलाती ज़िंदगी को भी आगे चलाना है। और क्योंकि ये ईद कोरोना का इशू तो था, लेकिन जो ईद से 3 दिन पहले PIA की फ़्लाइट पर हमारे प्यारे 98 के करीब जो मुसाफिर थे, जिनमें से 3 डॉक्टर ज़फ़र मसूद साहब जो पंजाब बैंक के चेयरमैन हैं, उनका बचना मोजज़ा है। मैं तमाम, क्योंकि इस हादसे में जो अल्लाह को प्यारे हुए उस तमाम शहीद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उनके साथ साथ जो कोरोना में तकरीबन 1100 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, वो भी शहीद हैं। और क्योंकि रहम की अपील है, इसलिए मैं आपका हसन इफ्तिखार साहब शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके TV चैनल का, आपके चेयरमैन साहब का और आपकी पूरी टीम का, कि आपने कोरोना के होते हुए भी ईद के त्यौहार पर भी अपना एक रोल अवेयरनेस मोटिवेशन का अदा किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अच्छा फ़ायदा, आप बताइएगा, वही सवाल है कि कैसे लोगों को रोकेंगे? यहाँ पर पाकिस्तान में तो बड़े लोग नाराज़ हो जाते हैं। मेरी अपनी आपको एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, हमने बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको मना कर दिया कि इस साल भाई पे हमारी तरफ मत आइएगा, तो वो तो काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा लोग मरते कोई नहीं देखे हमने, आप हमें घरों में आने से मना करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हसन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेरी भी रोज़मर्रा डीलिंग बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ है। ये साइकी की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मौत तो आनी है, तो ये क्या बहाना हुआ कि जी कोरोना लग जाएगा तो इस वजह से होगा। ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं हमारे जैसे जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कॉन्शियस हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं, मुलाजमों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। डिफरेंट है। और मुझे जो इस पूरे सिनेरियो में पिछले 2-2.5 माह में जो हमने अवेयरनेस दी लोगों को, उसमें मुझे एक नज़्म ज़ब्त की कमी, एक बहसियत कौम नज़र आई कि हम डिसिप्लिन नहीं होना चाहते। दूसरी कौमें देखें, वो बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन वो भी शायद
कोरोना को बहुत देर में डिसिप्लिन में अपने आप को ला सकी। जब ईद से कुछ देर पहले जो बाजारों बाजार में खोला हो गया तो वो तो ऐसे रश हो गया बाजारों में, जैसे उसमें शायद पढ़े वो चीजें मिल रही हैं वहाँ पे, लिखे बिल्कुल अनपढ़ अक्रॉस द हर बोर्ड, एक बड़े लोग ब्रांड से लेके कैटेगरी है। छोटे बाजार तक सब बिल्कुल भरे हुए थे, सबका ऐसे ऐसे बुरा पता नहीं शायद मुफ्त चीजें मिल रही हैं वहाँ पे। और मतलब ये नहीं होता, मुझे हैरत और अफसोस इस बात की होती है कि हम हर वक्त कपड़े लेते हैं, हम हर वक्त चीज़ें करते हैं। अमीर लोग तो वैसे हर वक्त ही उनकी रूटीन है और उनकी वार्डरोब्स भरी हुई हैं। अगर वो स्पेशली किसी ओकेजन के ऊपर जाके चीज़ ना भी खरीदे या एक सीजन की अगर लॉन उनसे मिस हो भी जाए तो हो जाए तो कोई बात नहीं। एक डिसिप्लिन को, जो एक कानून या असूल अगर हुकूमत ने वज़ा किया है या हम सब इसको फॉलो करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन नहीं लोग करेंगे, लोग कहेंगे नहीं लो, अगर मैंने ये नया वॉल्यूम आया ये नहीं लिया तो फिर क्या होगा। इसी तरह दूसरी तरफ आ जाए, मिडिल क्लास है, वो कहता है कि ईद वाले दिन अगर नया जोड़ा ना पहना मर जाऊंगी लेकिन नया जोड़ा ज़रूर पहनूंगी। ये जो चीज़ है ना, ये हमारे में डिसिप्लिन की कमी है। सिर्फ मैं इतना कहती हूँ कि अगर हम डिसिप्लिन हो जाएं तो हमारे से बेहतरीन कौम कोई नहीं। लेकिन आप लंबा टास्क बता रही हैं, तो पहले सर मुझे बताइएगा कि अब ये क्या करेंगे, खवातीन वाला जो मामला है फिर देखेंगे, फिर खवातीन स्पेसिफिक हो बंदे जाता भी है। ऐसे चले हैं, अच्छा, खवातीन आप में। 3 खवातीन हैं यहाँ पे, तो कम से कम ये कोई नहीं मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा कि आपने खवातीन पे इल्ज़ाम लगाया, डिफेंड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये जो स्पेशल बाइंग ईद की है इसमें उन खवातीन का ज़्यादा रोल होता है, और हमने देखा भी कि बाज़ारों में खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो आपका ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर उन पर आती है कि थोड़ी सी आने वाले दिनों में मतलब इस्तेमाल करें, अपने रिस्ट्रेंट करें, बाहर जाने से कोशिश करें कि ना ही अगर एक सीज़न कपड़े नहीं भी खरीदे जाएंगे तो कोई खास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। सही कह रही हैं। थैंक यू हसन, आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी तरफ से आपको और हमारे तमाम देखने वालों को और इस जो भी मेहमान मौजूद हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी मैं एक, आपने शो के आगाज़ में बात की कि घर में अगर हम किसी को इनवाइट नहीं करते तो वो नाराज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये करूँगी, देखें कि ये जो वबाई अमराज आते हैं या आए हैं, ये पहली दफ़ा नहीं आए हैं, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये जो हम एक ही बात सुनते रहते हैं ना कि ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, मतलब लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे खुदा ना खासा कुदरत हमारे हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है। हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी मैं फ़ायदा साहबा की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी। साइकी है एक हमारे मुआशरे की एक साइकी है कि ईद है तो लिहाजा जोड़े बनेंगे ही बनेंगे, बेशक कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हों। मैं कोरोना की बात के साथ साथ ये बात भी करूँगी, इससे पहले भी बहुत सारी आफात आई हैं, जल्जले आए हैं, सैलाब आए हैं, लेकिन उस दौरान भी तो बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया था ना, कि उन्होंने उस तबके की तरफ देखा था जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम एक ईद पे नहीं भी पहनेंगे तो मैं हल्फन कहती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम वो डोनेट कर दें किसी ऐसे डिजर्विंग फैमिली को दे दें, उनका घर का चूल्हा चल जाए। कपड़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी उनके घर का चूल्हा है, लेकिन हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हम बिल्कुल इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। रही बात ख़वातीन की ज़िम्मेदारी की, आपने ये सवाल भी उठाया, तो मैं खुद भी एक ख़ातून हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि बीइंग लेडीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं। एक मर्द के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बनती हैं क्योंकि हम माएँ भी हैं। हम जब अपने बच्चों की तरबियत इन खतूत पर करेंगे कि जोड़ा ना हुआ तो ईद नहीं होगी, तो जाहिर है वो फिर नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चलती चली जाएगी। अगर हम आज अपने बच्चे को समझा लेंगे ना कि ये हालात हैं, ईद के कपड़े की बनाने की बजाय बेटा आप ये पैसे अगर इस तरह से डोनेट कर दोगे ना, आपको कहीं ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो यकीन जानिए बच्चे ये बात ज़रूर मानेंगे हमारी। तो मेरा आज के शो में ये मैसेज भी है कि ईद के कपड़े इतने ज़रूरी नहीं हैं, गरीब के घर का चूल्हा बहुत ज़रूरी है, उसे जलते रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात किया। मेरे ध्यान से आप बताइएगा कि अब ये क्या जो दोनों बातें अब तक आ गई कि एक तो ये शॉपिंग वाली बात है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती हैं, उन पर इल्ज़ाम है, बंदे भी करते हैं। फ़ायज़ा ने कहा मैं मान लेता हूँ इस हद तक कि चले कुछ ना कुछ तो करते हैं, लेकिन यूजुअली पाकिस्तान में ख़वातीन ही बंदों के लिए भी शॉपिंग कर लाती हैं। वो कपड़े शपड़े उन्हीं के लिए ले आते हैं, वो बेचारे मासूम से होते हैं, खुद ही पहन लेते हैं, उनको क्या उन्होंने ईद पर ख़रीदना होता है। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि शॉपिंग वाली बात है कि ईद से पहले बहुत ज़्यादा हमने बाज़ारों में रश देखा, उससे पहले हम सुन रहे थे कि काफ़ी गुर्बत है, मतलब लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं और कर भी रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हमने बाज़ारों में देखा और 3 या 4 दिन में स्टेटिस्टिक्स भी आए कि कई अरब रुपए की शॉपिंग हो गई, और सिर्फ बड़ी बड़ी मार्केट्स तो खुली नहीं थी, ये बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल स्टोर्स वगैरह या हैं मॉल्स वगैरह, ये तो बाद में खुले ना, उससे पहले तो लोकल लेवल पे इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई। तो वो उसको देखते हुए कि लोग इस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं, तो उनको कैसे हम रोकेंगे कि वो किसी के घर ना जाएँ ईद मुबारक कहने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन, आपने 2 सवाल किए हैं।
एक तो ये कि हम लोगों को कैसे रोकें। लोग हमें रोक रहे हैं कि हमारे घर मत आइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी अगर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं नाज़िम तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये बुरी बात नहीं है, इस पेंडेमिक के टाइम पे अगर आप किसी को ये कहने आप हमारे घर ना आए तो कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। आप यकीन करें, मैं डिफेंस में रहती हूँ तो मेरे करीब ही मेरी बेटी का भी घर है, और 2 महीने से हमने बस स्काइप पे या वो उस पे जाके एक दूसरे से बात की है, हम एक दूसरे के घर नहीं गए। और मैं समझती हूँ कि इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है, और प्रिकॉशंस लेने चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी फील्ड को लेके बहुत निकलने की आदी हूँ, बहुत वो मैं हॉस्पिटल्स में भी गई हूँ। अभी हमारी अल्लाह बख्शे हमारी MPA शाहीन रज़ा की अभी डेथ हुई है और कोरोना से हुई है। बिल्कुल एहतियात नहीं कर रही थी, मास्क वगैरह तो पहनती थी बट बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही थी। वो राशन ड्राइव बहुत ज़्यादा उन्होंने की, और इसी तरह अब मुझे भी बहुत ज़्यादा सुननी पड़ रही है, मेरी तरह और लेडीज़ को भी, और बड़ी डांट भी घर वालों से पड़ रही है कि घर बैठो। हॉस्पिटल्स भी जा रहे हैं, राशन ड्राइव भी कर रहे हैं, घरों में भी जाना पड़ रहा है, साथ सेंटर्स में भी जाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर अच्छाई आगे आगे है तो बुराई उससे डबल उसके पीछे पीछे है। यानी आज मैंने तांदियावाला हर सूरत में ही पहुंचना था, मगर वो किसी वजह से मैं नहीं जा सकी। कि वहाँ के AC साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कोरोना से आजकल ज़रा बेड पे हैं, तो वहाँ पर एहसास सेंटर में धांधलियाँ शुरू हुई हैं। यानी पैसे देते हुए उनके पैसे भी 2-2 हज़ार लोग रख रहे हैं। तो बात ये है कि ये इन चीज़ों को देखने के लिए हमें निकलना पड़ता है। तो मैं तो अपनी बात करूँगी कि लोगों ने मुझे लिटरली फ़ोन करके कहा, आपा ईद पे आप हमारे घर नहीं आएंगे। उन्होंने सही कहा ना, मतलब उम्मीद है कि आप बहुत बार जा रही हैं, उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है कि आपका चूंकि सोशल कांटेक्ट लोगों से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली सेफ्टी का यही प्रकाश है। दूसरी बात फिर वो कपड़ों वाली शॉपिंग की जहाँ तक बात है, अगर मेरे बहन भाई बुरा ना मनाए जो मीडियोकर हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत एलीट लोगों की भी लाइनें बड़ी बड़े मशहूर स्टोर्स के बाहर मैंने आंखों से लाइनें लगी देखी जी लेडीज। बिल्कुल हमने भी देखी हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग का इस वक्त भूत सवार हुआ है ना, दरमियानी किस्म के लोगों को, मैंने बड़ा उनको कहा कि इस ईद पे आप लोग ना बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, बाजी दिन मास्ता पढ़नी नमे कपड़े ना ले। यानी गरीब लोग भी हैं, यानी गुर्बत की लकीर के नीचे भी लोग हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि लोग इस दफ़ा जैसे 2 बहुत बड़े सानिया, एक कोरोना को लेके और एक ये जो हमारा प्लेन क्रैश हो, दिल ही नहीं कर, किसी चीज़ को भी दिल नहीं करा। आप यकीन करें, किसी चीज़ को दिल नहीं करा। तो जो भी दर्द दिल रखता है, ये बहुत क्रूशल टाइम है हमारी पूरी कौम पे, कि हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा, और मैं तो फ़ायज़ा की बात सुनी, बहन की भी सुनी, भाई साहब की भी बात सुनी, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में अपने से बढ़ के काम कर रहा है, और हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि वाकई हमारे पास कुछ भी है, हम यही इस वक्त सोचते हैं कि भी हम दे दें, उन लोगों को दे दें जिनके पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। शहरों में जो गुर्बत है वो तो बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच रहे, और उनका डेटाबेस भी आप लोगों के पास लेना मुश्किल है। चले शहरों में तो डॉक्यूमेंटेड हैं लोग, ID कार्ड्स हैं उनके, कुछ है जो हम बाहर जाते जाएंगे, अब साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ तो बहुत सारे लोग 2010 और 2017 के डेटा पे काम हो रहा था। अभी डेटा शुरू ही हुआ था, सर्वे शुरू ही हुआ था, तो ये कोरोना आ गया तो वहीं रुक गया। 15 दिन का जो हुआ था वो 15 दिन वाले लोग भी एंटर कर दिए गए हैं, लेकिन इस पे काफ़ी काम होने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम तो लगेगा। रान साहब ये बताइएगा, आम हालात में तो हमारे लिए तो ईद नॉर्मल होती है, आप लोगों के लिए तो जो सियासी लोग हैं, आप तीनों सियासी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए तो ईदें जो होती हैं वो भी मुख्तलिफ होती होंगी। आप लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा भार होता होगा। हमने तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही मिलना होता है, या कह लें आप भुगताना होता है, लेकिन आप लोगों ने तो पता नहीं सैकड़ों तक की तादाद में लोगों को भुगताना होता है। तो अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, मुझे ये बताएं। आपके घर वाली या आपके जो बच्चे हैं वो तो सारा वक्त आपसे नाराज़ ही रहते होंगे। हसन साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा। 2010 में जब फ्लड आया, जो मेरी बहन ने बात की, तो फ्लड हों या ज़लज़ले हों या कोरोना, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। और जब 2010 में आया ना, तो मैं शहबाज साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हम काम करते थे, तो उन्होंने हमारी ना ड्यूटियाँ लगाई थी। हम वुज़रा एडवाइज़र जो थे, हमने हर एक तहसील और एक सिटी पे जाकर ईद वहाँ के लोगों के साथ मनानी थी। और मेरी ड्यूटी जंग में लगी, शोरकोट तहसील में। तो अब वहाँ पर 7 बजे नमाज होनी थी, तो हम लोग रास्ते में फिर रात तकरीबन जागते रहे ताकि हम सुबह गए। फिर हम वहाँ पर ईद गिफ्ट लेके गए और बच्चों के लिए खिलौने लेके गए। वो ईद के लिहाज से
और जो फ्लड था उस लिहाज से, और फिर वो भी जो बिल्कुल ऐसा एरिया था जो डैमेज हुआ था, ये नहीं कि सिटी में। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज भी हम सबको, हमने दोस्तों को ईद हमें मिलनी पड़ती है। देखना, अगर हम नहीं मिलेंगे तो आवाम सोचती है कि ये पॉलिटिकल लोग जो हैं, अगर ये मुश्किल वक्त में खुद घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो फिर अच्छे वक्त में तो सब मिलते जुलते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मेरी बहन ने बात की, मैं बिल्कुल आपन शहीन अल्लाह को प्यारी हो गई MPA, और हमारे पुराने गवर्नर फजल आगा साहब बलूचिस्तान से, अब वो सिटिंग MPA भी थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और जो डॉक्टर्स मैं समझता हूँ अल्लाह को प्यारे हो गए, डॉक्टर सामा, डॉक्टर जवेद से लेकर तकरीबन कुछ 700 से ज़ायद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो कोरोना की वजह से डैमेज हुए हैं। और आप देखें कि आपका जनरल हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक जो डिपार्टमेंट है वो 16 डॉक्टर्स। तो यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोरोना एक ऐसा मर्ज है कि वो सिर्फ कोरोना के मरीज को ही डील करने वाले डॉक्टर्स को PPE किट्स नहीं, सारे डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल का गेट कीपर है वहां से लेकर नायब का सिक्योरिटी गार्ड, डिस्पेंसर्स, हमारी बेटियां, नर्सेज, डॉक्टर, सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। और ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ये मामला बेहतर हो गया है। मैं इस मौका पर आपके TV चैनल, न्यू TV चैनल लाहौर आंग की जानब से चेयरमैन NDMA जनरल मोहम्मद अफजल साहब और वो बहादुर अफवाज पाकिस्तान के बेटे जो ड्यूटी दे रहे हैं सरहदों पर भी, और राशन भी उन्होंने तकसीम किया, और तमाम पुलिस, तमाम सरकारी मुलाजम जो काम कर रहे हैं, और तमाम पॉलिटिकल लोग। देखा ना जी, हम पॉलिटिकल लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ 50,000 लेकर, तो मुझसे हारने वाले ने भी 40,000 लिया होता है। इसलिए हमने अपना अपना रोल प्ले करना है बतौर इंसानियत और बतौर पॉलिटिकल वर्कर। आपका सवाल था फैमिली वाला, हाँ वही मैं आने लगा था ना, उसी तरह पॉलिटिकल वर्कर का रोल प्ले करते करते, सियासत करते करते जो आपकी फैमिली का नुकसान हो जाएगा आपका, वो फैमिली आप तो घर वाले जिस तरह बता रहे हैं, अब आप 2010 में आपने सलाम से ईद बनाई, इस तरह वक्तन फक्तन और जगहों पर मनाते रहते होंगे, तो आपके घर वाले तो बड़े तंग होंगे आपसे। असल सब इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ कि मैंने अपने हल्के शाहकोट वार बटर में 4 दिन के लिए ईद मनाई है, और मैं समझता हूँ कि हमें कोरोना से बचना भी है, लेकिन हमें अपना रोल भी प्ले करना है। तो आ वाला सवाल जो वो हक बजाना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फैमिली मेंबर जो हैं वो मामलात को देख देख कर समझदार हो जाते हैं, और ये उनकी मेहरबानी है। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है अगली दफा प्रोग्राम जो है हमें वो उनकी फैमिली के साथ करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो कितने यूज्ड टू हुए हैं और कितने निजी फायदा बताएं। जो कोरोना है ना, जहाँ इसकी बहुत सारे इस वक्त आफत है, ज़ाहिर है नुकसान तो है, पर एक फ़ायदा बहुत हुआ है। इसके 2 महीने का जो ये लॉकडाउन था ना, चाहे जुज़वी था लेकिन सब घरों में थे, और ये जो एक तरह से फैमिली टाइम था ना, ये कि सबको बंद होना पड़ गया, जबरदस्ती ही सही, लेकिन अब अगर कमिंग, जिस तरह गवर्नर साहब कल परसों स्टेटमेंट दे रहे थे कि 4 हफ्ते का लॉकडाउन करेंगे मुकम्मल, तो मतलब ये वो जो पिछले 20 साल का फैमिली टाइम है वो पूरा हो गया। अब कहेंगी हाथ जोड़ के अब आप चले। ऐसा तो नहीं हुआ ये फायदा वाली बात, और तो घरों में नहीं हुई, और फैमिली भी सब कहेंगे कि प्लीज आप बाहर ही अच्छे थे, घर में आपका होना जो है वो बर्दाश्त नहीं होता होती है ना हर चीज का, वो मैं समझता हूँ कि मैं ना रवि। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे घरों में रहने से सबके, चाहे पॉलिटिशियन है चाहे और लोग हैं, जब माँ बाप घर में हैं और ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ गुजारने को मिल रहा है, बच्चे भी घर में हैं, वो एक बहुत जो एक पुराने ज़माने वाला कॉन्सेप्ट जी, पुराने ज़माने वाला कॉन्सेप्ट था। अब तो लोगों ने दोबारा से वो लूडो वगैरह खरीदनी शुरू कर दी है। हाँ जी, और वो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, तो मेरा ख्याल जो हमारी जनरेशन छोटी है हमसे, उनको शायद पता ही नहीं था कि लूडो क्या है, लेकिन इसी बहाने उनके घरों में लूडो आ गई है, फैमिली बैठ के खेल रही होती है टेबल पे, सारा दिन गुजार देते हैं वहाँ पे। तो सुबह आप बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लूडो से याद है, लूडो के साथ साथ मेरे घर पे तो कैरम बोर्ड भी है। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। और बैडमिंटन निकलना है। थोड़ा सा परेशान मैं थी उनकी एजुकेशन की वजह से, चूंकि मसला ऐसा था कि किसी भी तरह से हम उसकी वायलेशन नहीं कर सकते थे और ना कर सकते हैं अभी तक भी जो हालात नहीं। वैसे भी मैं ये फैजाबाद से आई, ये सियासतदानों के साथ तो होता है, हम जर्नलिस्ट के साथ भी होता है, हमारी फैमिली भी सफ़र करती है इन द सेंस के हमारी तो सारी ऊपर ड्यूटियाँ होती थी, एक दिन ईद की छुट्टी होती थी और 2 दिन हमें काम करना होता था, और ज़रूरी नहीं है कि वो छुट्टी पहले दिन ही हो। कई दफ़ा हम नमाज भी ईद की दफ्तर के लिए कवरेज करते हुए कहीं होती थी तो वहाँ पढ़ते होते थे, तो हमारे लिए भी वैसे ही है। जिस तरह आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपको बुला लिया जाता होगा, जरा तशरीफ लें, असाइनमेंट करनी है, ऐसे ही वो पहले ही बता
देते थे ना कि आपको जी ईद के पहले 2 दिन छुट्टी नहीं है, तीसरे दिन ले लीजिएगा, 2 दिन आपने काम करना है, ईद की नमाज वहाँ से लेनी है, ईद को दुआ पढ़ने के लिए कुछ जा रहा है किसी मज़ार पे, उसके पीछे जाना है, मैं तो इस किस्म के मैं काम। और ये जो ईद का प्रोग्राम है ये भी तो आप करते हैं, ईद वाले दिन तो ये छुट्टी तो ना ये भी होगी बस, ये आगे देखे ना, तो हम भी उसमें जरा, मैंने कहा हम भी थोड़ा शहीदों के साथ में खड़े हो जाएं, थोड़ा सा बता के अपना नहीं इस बनता बार ये है, बता रही हैं। क्योंकि देखें जिस तरह से लोगों ने बड़े खुले दिल से पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर हजरात और उसके साथ साथ पुलिस और फौज को खराज तहसीन पेश किया, उसमें मीडिया का भी काफ़ी रोल है और किसी हद तक मीडिया को भी उन्होंने ऑब्लाइज किया है कि ये भी वो लोग हैं जो पहली सफ में खड़े रहे हैं, हर हॉस्पिटल के अंदर और बाहर मौजूद रहे हैं और मुकम्मल अवेयरनेस के ऊपर भी बात करते रहे हैं। बल्कि आपको अगर मैं कहूँ तो आप तो मुझे सरता पा नजर आए हैं कि बिल्कुल एक मुकम्मल कुलिया नजर आए हैं और बड़ा बेहतरीन नमूना। इवन के मास्क आपने आज भी पहना हुआ था, शायद अभी शो के लिए आप, मैं शो के लिए उतारता हूँ, वैसे मास्क में पहनता हूँ, यूज भी करता हूँ। हैं और आपको मैंने 2-2.5 माह 3 माह इसी तरह से देखा है माशाल्लाह, जिससे आपने अपने आप को बचा के रखा है और ये एक अवेयरनेस मैसेज भी है ना जो आपने लोगों को दिया है। तो हम लोग तो खड़े हैं, बिल्कुल उनके साथ ही खड़े हैं, पहली सफ में खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। जब तक ये आफत चली टल नहीं जाती, हमें ये सारी एहतियाती तदाबीर तो वैसे मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैंने आपकी फैमिली वाली बात आपसे आके पूछनी है, आप बता रही थी कि आप एजुकेशन के बारे में परेशान है काफ़ी, आज ब्रेक ले लेते हैं, फिर ये सर एजुकेशन वाले मामले को भी टच करते हैं। सारे घरों में छुट्टियां हैं, कोई पढ़ता पढ़ाता ही नहीं है, ना कोई किसी की बात सुनता है। ब्रेक लें, वापस आते हैं तो ये बात करते हैं। जुबैदा में बता रही थी इनकी जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के बारे में, ज़रा बताइएगा आप मुझे, क्या परेशान है? वालिदैन तो सारे हर वक्त परेशान रहते हैं, लेकिन बच्चे बड़े खुश हैं, ना कोई टेस्ट है ना कुछ है। गवर्नमेंट ने ये भी फ्लोट किया कि बगैर पेपर्स दिए आप पास हो जाएंगे, तो हर घर में बच्चे जो थे वो तो छलांगे मारते फिर रहे थे। बिल्कुल, और पहली दफा ना मैंने तो ऐसा फील किया है, बहुत सारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं, जो जिनके बच्चे अभी स्कूल लाइफ के अंदर हैं, वो एग्री करेंगे मेरे साथ। पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूं लगा जैसे बच्चे पता नहीं हमारे ऊपर ना हावी हो गए, वे हर बात अपनी मनवा रहे हैं और सो रहे हैं तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, उठ रहे हैं तो गेम्स की तरफ उनका ध्यान है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जोर दिया कि ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी जाए। अच्छा, ऑनलाइन में भी ये इस तरह से हो रहा है कि कोई टाइमिंग मैच नहीं करनी है आपस में, और वो जोशो जज्बा वो चीज़ें नहीं थी ऑनलाइन स्टडी में, अभी नहीं है जो बच्चे क्लास में जाके एजुकेशन हासिल करते हैं। ये एक मुश्किल पीरियड है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्दी गुजर जाएगा। तो मैं अगर थोड़ी सी परेशान हुई हूँ तो इस बच्चों की ना जो एजुकेशन का सिलसिला हुआ है ना डिस्कनेक्ट, इससे ज़रा हुई हूँ कि बिल्कुल पढ़ाई वाला जो है ना वो बच्चों ने काफ़ी माहौल अपनाना, अपनी पसंदीदा चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गए और किताबों को वो देख ही नहीं रहे, कहाँ पढ़ी है, मेरा बैग कहाँ पड़ा, कैरम बोर्ड चल रहा है, लूडो चल रही है। मैं तो सोच रहा था इनको वापस कैसे आदत डालेंगे स्कूल जाने की सुबह, मतलब ये तो कई सालों की डेवलप्ड आदत है, 3-4 महीने छुट्टियां करके, अभी गर्मियों की छुट्टियां बाय द टाइम ये एंड होगा सारा कुछ, तो ये आप ये मत सोचें जब स्कूल खुलेंगे ना तो आप देखना आपको जगाना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ही चले जाएंगे। बड़े शौक से जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, ये मेरा तजर्बा है, बच्चे जो है ना वो जब छुट्टी लास्ट होती है फर्स्ट डे इतने एक्साइटेड होते हैं कि सोते ही नहीं है पूरी रात के हमारा सुबह अपने दोस्तों से मिलना है, वो मिस कर रहे होते हैं अपने स्कूल को, अपनी टीचर्स को, हर चीज को। उनकी भी तो एक एक्टिविटी, हाँ ऑब्वियसली उनकी एक्टिविटी में वो भी एट सम पॉइंट थक जाते होंगे अपने सेम पेरेंट्स को देख देख के, उनकी झाड़ खा सुन सुन के हर बात के ऊपर वो भी कहते होंगे कि आपका हमें भी कोई नई चीज़ मिले। लेकिन साहब मुझे बताइएगा, आपने तो आप ही से ये बात सारी शुरू हुई कि आप गई हुई थी पिछले दिनों और वो है आप अभी भी जाना चाह रही थी लेकिन नहीं जा सकी, अब चलें इसी बहाने आप ईद अपने घर में जब करेंगी तो आपके ऊपर घर वालों की तरफ से प्रेशर नहीं है कि भाई आप अपना काम को डिवाइड करें कि हफ्ते के इतने दिन हमें दिया करें और इतने दिन जो है ये काम को आप दे सकती हैं अपनी सियासत को? ये तो नहीं है कि आप 24/7 365 डेज है, ये आप सियासतदान है तो फिर आप माँ कब हैं, बीवी कब हैं, ये तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सियासत में आई ही तब जब फारिग हो गई सारे फ़र्ज़ों से, तो बच्चे अपने अपने घरों वाले हैं जी, बच्चों का कोई प्रेशर नहीं है। जो शादीशुदा हैं नहीं, लेकिन वो शादीशुदा तो कहते होंगे कि वालिदा साहिबा अब हमें मिलती ही नहीं है। मैं बताती हूँ ना, बेटी का अक्सर शिकवा रहता है क्योंकि एक बेटी ही आ जाके पाकिस्तान में है, नवासी हैं, उनका भी शिकवा रहता है। मगर बात यह है कि उन्हें भी पता है कि जो उनकी माँ है या उनकी नानी है बहुत ज़्यादा जो है वो काम करती हैं बाहर निकल के, और जब अच्छे कॉज के लिए बाहर निकलते हैं तो थोड़े बहुत शिकवे तो चलते ही रहते हैं। लेकिन उनका कोई इवेंट हो, उनकी बर्थडे हो, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी हो, वो मैं बिल्कुल नहीं भूलती।
वो मैं पूरे अच्छे तरीके से, अभी भी मेरी वो नवासी की बर्थडे आई, मैं घर नहीं गई, उसने कहा अभी कि शाम को आए हम इकट्ठे चाय पीते हैं, मैंने कहा नहीं, सोशल डिस्टेंस जो है वो है ही है। नहीं, लेकिन अब मैंने कुछ लोगों को देखा जो बड़े बड़े लॉन्स वाले लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग करके भी मिल लेते हैं, वो एक वहाँ पे बिठाते हैं, एक वहाँ बिठाते हैं, नहीं, हो रहा है, ड्राइंग रूम में भी बैठ रहे लेकिन हैं। सलाम दुआ करके घरों में चले जाते हैं। तो आप वो कुछ उस तरह का लोग कुछ कर मिलने सकते आते हैं, जैसे ड्राइंग रूम में एट अ टाइम 4-5 लोग से ज़्यादा नहीं हम नहीं बैठ बैठते, ठीक है। इसी तरह वो कई दफ़ा थोड़ा सा हो जाता है कि चले अगर मैं नहीं चाह रही कि मैं कहीं निकलूं या वो नहीं चाह रहे कि कोई आए, तो अच्छा है ज़रा थोड़ा सा, अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई मेड बाहर से कोई वायरस ले आई है तो वो कल को कहें कि जी फलां फलां हमारे घर में आया था, तो शायद ये वजह, तो ये बिल्कुल थोड़ी आपने ठीक सी बात की। एहतियात आजकल करनी हर बंदे पे शक कर रहा है मैं- कि कहीं आप तो नहीं कोरोना लेके आ रहे हैं, आप तो नहीं लेके आ रहे हैं। मैं हर आपके बंदा प्रोग्राम के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि इसमें बिल्कुल ना जाने वालों को मना कोई करे तो बुरा मनाना चाहिए, और ना जो मना कर रहा है उसको उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट लेना चाहिए। इसलिए कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं बुरा मनाए बगैर, अगर कोई मना कर रहा है तो मत जाएं, और अगर आप मना कर रहे हैं तो अगले भी मत आएँ। 2-3 महीने की और बात है, कोई फ़र्क नहीं इन चीज़ों से पड़ जाता। और जो अभी कह रही हैं जैसे स्कूल का, वो बिल्कुल बच्चे जी इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ये मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए ब्लेसिंग है कि उनको थोड़ा सा टाइम मिला, सारी उम्र पड़ी है पढ़ाइयों के लिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी घर होते हैं लोगों के, और इस तरह माँ बाप मिल के रह फैमिली का बॉन्डिंग टाइम और मिल गया सबसे उनको। अच्छी बात एक चीज़, जो शादी हॉल्स बंद हुए हैं ना, मैं खुदा ना खास्ता उनके बिजनेस रोकने की बात नहीं कर रही, लेकिन जब हम लोगों की शादियाँ हुई थी तो हम लोग घरों से रुखसत होते थे, तो मैं चाहती हूँ कि वो ट्रेंड दोबारा आ जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो वाला वक्त दोबारा लौट आए, जो पहले क्या पहले शादियाँ नहीं होती थी, बच्चियाँ अपने घरों में सुखी नहीं होती थी। ये जो थोड़ा सा अल्लाह ताला ने हमें झंझोड़ा है ना, ये लम्हा फिक्रिया भी है, ये सोचने का भी वक्त है सोचने का कि मकाम। इसमें क्या कुछ मना कर दिया गया है और अल्लाह हमसे क्या चाहता है। ये तो है, हमें हमारे सोचने के लिए तो नाज़रीन बहुत कुछ है। अब सोचने वाली बात एक ये है कि जब मैं ईद के बारे में सोचता था बचपन में, तो मुझे तो सिर्फ ईदी का ख्याल आता था। अब ज़रा इन सबसे पूछते हैं कि ये लोग ईदी इनको मिलती कितनी थी और ये देती कितने हैं। हम जब छोटे होते थे तो हम लोगों को जी रान साहब इस तरह ग्रेड किया करते थे कि ये वाले अंकल सबसे बेस्ट हैं, या ये वाले चाचू या चाची क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि ये वाले ईदी अच्छे नहीं हैं क्योंकि ये कंजूस हैं, ये सबसे थोड़े पैसे देते हैं। तो ऑब्वियसली छोटे होते बच्चों की, क्योंकि हमारी सारे साल की जो कमाई होती थी वो नहीं इसी ईदी के इर्द गिर्द घूमती थी। तो आप मुझे ज़रा बताएं कि जब आप ग्रो अप कर रहे थे तो आपको सही ईदी मिलती थी और अब आप देते हैं बदले में भी ज़्यादा, क्या आपने कहा कि आपको कम मिली तो बच्चों को भी कम मिला करे? नहीं, ऐसा सर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे नहीं याद पड़ता कि जब ईद होती थी तो मेरा ख्याल हम सब नए कपड़े पहनते थे। अब यकीन करेंगे इस ईद पे नए कपड़े ना ख़रीदे हैं ना पहने हैं। और मैं समझता हूँ जो ज़ुबैदा ने बात की, मेरी बहनों ने बातें की हैं, हमें एजुकेशन को भी देखना है। हमारे जो बच्चे हैं वो लाडले होते हैं और लूट प्यार में बच्चे आगे भी निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है क्योंकि हमारा दिन रात 24 घंटे हम सब का आवाम से ही राब्ता तल्लक रहता है। तो जब लाडला की उम्र 15 साल है, वो घर से गाड़ी ले जाता है और बाहर जाकर कोई मिसहैप होता है तो पूरी फैमिली, पूरे दोस्त डिस्टर्ब होते हैं। और फिर मैं अर्ज़ करूँगा ईदी हमें तो मिलती थी, लेकिन अब हम बतौर वालिद, बतौर भाई और बतौर पॉलिटिकल वर्कर अब हमें अपनी ईद या ईदी भूल जाती है। हम समझते हैं कि जो हमारा मुलाजिम है वो भी बेहतर तरीके से ईद करे, जो हमारे महल्ले में लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से ईद वो करें। भी, जो यतीम बच्चे हैं और जो बुजुर्ग ख़वातीन व हज़रात राना हैं। साहब ये तो हो गया ना सारा, ये तो आपका सियासी वो हो गया, बिकॉज आप एक सियासतदान हैं तो आपने ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। अब जरा वापस आए ना पेरेंट के तौर पे, चाचे के तौर पे, उसकी तरफ आए ना, पर्सनल लाइफ की तरफ आए, उनको कितने पैसे देते हैं आप? मुझे ये इंटरेस्ट है। मैंने अपने आपसे नहीं पूछ रहा, मैंने अपने जो कल शो किया था उसमें भी यही पूछा था उनसे, क्योंकि जी, मेरे असल लिए में तो ईद यही थी कि बिल्कुल मैं ईदी उसी मिल तरफ जाए आता काफ़ी हूँ। सारी। मैं उसी तरफ आता हूँ। जब ईद पड़ी है तो बाहर वो लाइन लगी होती है, सब अपनी अपनी ताकत के मुताबिक। तो उनमें जब वो 10-20 लोग होते हैं जिन्होंने हर जगह पे जाना आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी ईदी दी है, फिर अपने भतीजों भांजों को भी दी है, फिर जो दोस्त अहबाब आते हैं, जो मैं समझता हूँ मुस्तहक होते हैं, उनको भी देते हैं और दी है। और ये ईद जो थी हर लिहाज से नहीं, ये tough तो थी। यकीनन उसमें थी ना, कोरोना में थी और ये मुख्तलिफ और ईद थी कोरोना यकीनन। के लिहाज से सादगी भी इख्तियार की है और कोशिश की है कि अगर किसी भाई को कोई गिफ्ट दिया है तो उसको कैमरे की आंख से बचाया है
ये सब ऐसे ही करना चाहिए बिल्कुल। ऑब्वियसली अगर आपने कुछ चीज़ें और मैं समझता हूँ कि आप खुद समझते हैं, हमारे जितने सीनियर एंकर्स हैं, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, बाकी भी मैं समझता हूँ कि सबसे जब बात हुई है तो सब ने ईद को सादगी से मनाया है। और जो ईद गिफ्ट है वो चाहते हुए और ना चाहते हुए भी अपनों को भी दिया है, लेकिन दूसरों का भी ऑब्वियसली ख्याल रखना जो मुस्तहक है उनको भी दिया बिल्कुल, है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये ईद दूसरों से मुख्तलिफ थी, सादा थी, क्योंकि इसमें जो ये कि जहाज वाला मामला है उसने सबको वो बिल्कुल मुख्तलिफ ईद थी। अच्छा वो फाजा ये वाली ईद तो मुख्तलिफ थी। अगर हम नॉर्मल ईद की बात कर लें तो उसके बारे में बताइएगा। पहले तो मुझे बताया ना, आपको अगर बचपन में ईदी मिलती थी तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपने खरीदनी होती थी साल में? बचपन की ईदी तो ज़ाहिर है वो बहुत एक हिस्टोरिक ईदी होती और अगला सवाल मेरा इसके साथ ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि वो जो हिस्टोरिक ईदी मिलती थी, अगर वो अपनी वालदा के पास जमा करा देती थी तो क्या वो आपको वापस मिलती भी थी सारा साल के बस वो नहीं, वो खत्म हो मिलती जाती थी वालदा से, बल्कि शायद हम कभी कभार खर्च कर लेते हो बच्चों के पैसे रखे हुए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसा हुआ। मेरे पास अगर कभी बच्चों ने अपनी ईदी रखवाई है तो मैंने चारों का के बैग बनाए हुए थे, उनके बैग्स के ऊपर उनके नाम, यानी आप फेयर डीलिंग करती थी? हाँ, पक्की उनको बात जितने है। पैसे जिसने मुझे दिए हैं, पर जो मेरी नंबर 3 है उसके वो पैसे कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होते थे, वो खर्च करके भी उतने ही रहते थे। नाज़रीन ये भी एक तरीका कार है, एक ट्रिक है कि आप जब वालदा, दो तरह का होता है। एक ये होता है कि आपके पैसे गए जब आपने वालदैन को, और स्पेशली वालदैन को तो खैर नहीं, वालदा को आप पैसे देते हैं कि संभाल लें जब आप छोटे होते हैं, तो या वो चले जाते हैं या ये जो फायजा की तीसरे नंबर की जो है ना बेटी, उनका जो काम है हमेशा कहा कि वो जो मेरे पैसे थे वो तो खत्म ही नहीं हुए वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा क्या बात है, ये अलादीन के पैसे थे या उम्र यार की जंबील में डाले थे कि जितनी दफा तुम हाथ डालती उतनी दफा वो पैसे वापस आते थे। वो कहती थी वो मैंने कहा खर्च, अच्छा वो मैंने खर्च कर लिए थे। नहीं वो मेरा नहीं पैसे था, आपके पास है मामा, मुझे दे। वो काउंटिंग आपकी तरफ नहीं बहरहाल ज़ाहिर है ईदी लेते भी रहे हैं और अब ईदी दे भी रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है अब ऐसी जगह पे आ गए हैं कि अब हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। छोटे कज़न्स हैं, बहन भाई हैं, ईद पे मिलते भी हैं। ईद के 3 दिन बल्कि काफ़ी रहता है। इस ईद के अलावा जो रूटीन की ईद है उसमें पहले दिन सब मेरे घर आते हैं, उसके बाद सेकंड डे किसी ना किसी की तरफ होते हैं, तो इस तरह गेट टुगेदर रहता है। और ईदी की शक्ल में पैसे भी ईदी देते हैं और बांटने गिफ्ट से ही भी ईद देते अच्छी मजेदार बनती है। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो आगे बातें करते हैं इस सिलसिले में। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले ईदी की बात हो रही थी, अब हम जुबैदा अहमद साहिबा से पूछेंगे कि आपके जो बच्चे हैं आप उनकी ईदी तो नहीं रखती? सच्ची बताइएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा इस मामले में सहाफ़ी बनने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन ज़िंदगी में सबसे पहले हमने की वो ये थी कि वालदैन को या स्पेशली वालदा को रखवाए गए पैसे जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं। हम तो वापस होते हैं वो, जो ऐसा भी होता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कई दफ़ा हम ऐसा भी करते होंगे कि वालदा को कहते होंगे वो ख़त्म ही नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल मैं बड़ी इस मामले में बड़ी मासूम सी वालिदा हूँ। मैंने ये मुझसे कभी काम हुआ ही नहीं है कि मैं कब्जा करूँ उनकी ईदी पे। माशाल्लाह बच्चे मुझसे ज़्यादा कहीं तेज़ और सियाने हैं। वो एक तो इस दफ़ा एक और चीज़ मैंने उनके अंदर देखी है, ये लॉकडाउन ने उनको काफ़ी ज़्यादा ना एक्टिव और सियाना कर दिया हुआ है। उन्होंने जनाब लिस्ट बनाई हुई थी, मेरी कहीं नज़र पड़ गई, मैंने देखा डाइनिंग टेबल के ऊपर, बेटी कहीं वहीं भूल गई, उसने पूरी लिस्ट बनाई थी मुझे मामू कितनी ईदी दे रही हैं, मतवक्को और मतवक्को। मुझे वेरी गुड, ये तो काउंटिंग मानेंगे मेरे ख्याल अच्छे। मैंने फौरन स्क्रीनशॉट उसकी तस्वीर बनाई उसकी, मैंने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा ये 2 खाने क्यों बनाए हुए हैं? कहती या इतनी देंगे या इतनी देंगे। नाज़रीन ऐसे ही होता है ना, बजटिंग करनी होती है बच्चों ने सारे साल की, मैं उनको भेज देती हूँ ताकि उनको पता हो कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो कम से कम इस एक्सपेक्टेशंस उस बजट के मुताबिक उन्होंने प्लान करना कि हमने नेक्स्ट क्या चीज़ खरीदनी है, क्या खरीदी जा सकती है ना, और फिर किसको कितना कजोल किया जा सकता है कि भाई थोड़े पैसे ये अंकल ज्यादा दे दें अगर, तो ये चीज बड़े इकट्ठी हो जाएगी, एक साइकिल खरीद लेंगे या कुछ ऐसा और खरीद उन्होंने लेंगे। जनाब बड़े मजे से बड़ी फोर्सली सबसे वो पैसा निकलवा लिया है, और आज तक उन्होंने ले लिए हुए हैं। सिर्फ मुझसे उन्होंने बता दिया है कि इतने हमने आपसे लेने हैं, वो मुझसे वो ले लेंगे, जो बाकी कम रह जाएंगे वो आपसे वो फिर वो उन्होंने मुझसे ले लेने। और मुझसे खरीद के 3 दिनों में मतलब कोई आइसक्रीम मंगवाई है बाहर से तो बिल उसका मेरे पास आएगा। क्योंकि अच्छा, मैं कहूँगी आपने तो ले ली ये दिन, नहीं इसके पैसे भी आपने देने ना, इसीलिए ना। वो मेरी तो ईदी जो मुझे 4 पैसे मिलते हैं ना वो मुझे नसीब ही नहीं होते। वो भी ऐसे खर्च हो जाते हैं। नीलम ऐसा आप बताइएगा जरा, आपने तो नहीं ऐसा किया, बच्चों की ईदी रखी तो नहीं कभी? मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, बच्चों की बड़ी ईदी रखी हुई है। असल में जब हमें जो ईदी मिलती थी वो बड़ी मासूम ईदी मिलती थी,
और हमें जो मिलता था हम सब्र शुक्र करके ले लेते थे, ठीक है, और हम उसको खर्च भी करते थे। और हमारी माओ ने कभी भी पूछा भी नहीं था, क्योंकि इतनी अमाउंट ज़्यादा होती नहीं थी। और शौक़ क्या होता था, टॉय ख़रीदने का, कैंडीज़ इकट्ठी कर ली, जार्स बना लिए मुख्तलिफ कैंडीज़ के, बाद में वही कैंडीज़ बहन भाइयों को हम बेचते भी थे। वेरी गुड, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बचपन से ही थी। एंटरप्रेन्योरशिप थी शुरू से ही। अच्छा, और जो आजकल के बच्चे हैं वो बिल्कुल इनकी बात के वो मतवक्को और गैर मतवक्को वाली बात, जब बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो माँ बाप को ज़ब्त करने पड़ते हैं ना, कि एकदम से ये खर्च कर लेंगे भी, आहिस्ता आहिस्ता लो। वो आहिस्ता आहिस्ता लेने में वो फ़ायदा वाली बात होती है कि नहीं हमने तो लिए ही नहीं, आपसे वो पैसे वही के वही रहते नहीं, हैं। ये दो तरह के है ना, ये देखें आप साजा की बात को जरूर सपोर्ट करें, लेकिन मेरा असल कंसर्न जो है ना, वो नाजरीन जो घर में बच्चे मेरी उम्र के और देख रहे होंगे, वो ऐसे बहुत सारे होंगे जिनकी वालदा उन्होंने उनकी ईदियाँ रख ली, उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं, भाग जाओ। लेकिन नहीं हसन साहब, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ऐसे कहते होता भाग नहीं जाओ। है। आजकल के बच्चे तो आजकल हंगर के नहीं बच्चे- रहने देते। जो बच्चे हैं डबल वसूल वो अपनी मामा से अलहदा ईदी लेते हैं, पापा से अलहदा, अंकल बिल्कुल। से अलहदा और आंटियों से अलहदा, और फिर वो कैलकुलेशन करते हैं और उन्होंने फैसला किया होता है कि आफ्टर ईद हमने ये परचेज चीज़ें करनी है, और वो शॉपिंग करते हैं। और माशाल्लाह आज के बच्चे मैं समझता हूँ बड़े टैलेंट उनमें है कि वो मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और उनमें एक अट्रैक्शन भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये माशाल्लाह आपने तो ईद में जो समा पैदा किया है, मैं ऐसा सब आपका और आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने ये ईद सादगी के साथ मनाई है, लेकिन आपके प्रोग्राम में आकर हम थोड़े से हमें खुशी राना साहब ये महसूस हुई बताइएगा, है। सादगी वाली ईद में आपने खाने भी सादगी वाले खाए हैं कि खाने जरा को अच्छे वाले खाए हैं, को बिरयानियां शिरयानियां, और नहीं, फेवरेट खाने ईद तो का भाभी ने अच्छे ही खिलाए नहीं, होंगे नहीं, ना, खाना खुद 2 तो खा- महीने से खिला रही हैं वो इनको तो। नहीं, वो ठीक कह रही हैं, वैसे रुले हुए होते हैं सियासी लोग, लेकिन हमने नमाज ईद पढ़ी, ईद पढ़ने के बाद वो हल्का सा नाश्ता किया, लेकिन फिर दोपहर को जो खाना खाया वो फिर दोस्तों ने सब ने मिलकर खाया। और मैं समझता हूँ कि ये जो ईद है, क्योंकि ईद उल फितर जो है ये स्पेशल जो सेवियों वाली ईद होती है, शीर खुरबे वाली ईद होती है। तो वो ज़रा मीठी ईद है, हाँ, मीठी ईद। और तो इसमें मिठास ज़्यादा थी, और मिठास को हमने कोशिश की है कि तकसीम भी की है, और उसमें मोहब्बत खलूस भी शामिल था, लेकिन वो बात की सादगी थी। और फिर हमने इस दफ़ा ये किया है कि जो हमारे आर्मी के शोहदा, जो हमारे तहरीक पाकिस्तान के शोहदा थे, और जो कोरोना में अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए, हमने कोशिश की है, हम उनके वर्सा के पास गए हैं, उनको मिले हैं, दिलासा दिया है, प्यार किया है, मोहब्बत किया है, जिस तरह खुशियाँ जो है वो खुशियां बांटने से बढ़ती है बांटने से ताकि आप बढ़ती आगे हैं। करने से बिल्कुल ठीक है। फायदा आप मुझे बताइएगा फिर खाना कौन सा ईद के दिन, अगर बचपन से खाना सोचें, जो फरमाइश बचपन नहीं, लेकिन होती है। बचपन में क्या सबसे पसंद था, चलेंगे इस तरह कर लेते हैं। ईद को जब एक तो ईदी होती है ना, एक चूड़ियाँ और मेहंदी होती है खवाब छोटी बच्चों के लिए, और फिर लड़कियों के लड़कियों के लिए, और फिर खाना का भी कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ईद वाले दिन ये खाने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ, अम्मी के हाथ का जो भी होता था ईद के लिए वो बहुत बहुत शौक से खाया हमेशा। वैसे हम लोग चूज़ी बच्चे नहीं थे, आजकल तो घर में 4 बच्चे हैं तो चारों की पसंद का खाना पकता है, वरना एक बच्चा भूखा रह जाएगा आपका, वो नहीं खाएगा जो बाकियों का खाना बना है, वो कहेगा मुझे तो ये पसंद ही ये नहीं। वैसे मैंने देखा कि आप लोगों की जो एज ग्रुप के सारे लोग हैं वो यही कहते हैं कि हम तो चूज ही नहीं होते थे, वो दूसरों पे अपनी बिल्कुल बात नहीं की एज होते ग्रुप थे। पे डाल देते हैं इसलिए सारी कि, बात। ऐसे हसन चॉइस ही नहीं होता था, पेरेंट्स चॉइस देते ही नहीं थे। सही कह रहे हैं वो कहते थे कि ये है, खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। मर जाओ, अच्छा और खाते भी थे हम लोग, और हम खा लेते थे, कभी रोए नहीं थे, कभी चीखे बहुत नहीं बरकत थे। वाले दौर थे। मतलब अब हमारे बच्चे भूखे हों तो हम खुद ही मर रहे होते हैं कि हाँ, कि कुछ खा लेंगे। हमने बिगाड़ दिया बच्चों को। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब अगर मटन पका है तो दूसरे कहना मैंने चिकन खाना है, चिकन खाना है तो उसने मतलब कहना एक मैंने बच्चा मटन फ्राई नहीं खाता, फ्राई या अंडा खाना, अदरवाइज नहीं मैं तुम नहीं मटन खाऊंगा। नहीं खाते तो तुम मसाला निकाल के खा लो, बिल्कुल ठीक है। तो जुबैदा आप मुझे बताइएगा, खाना ईद के ऊपर कौन सा, शीर खुरमा तो यकीनन वो भी कहेंगे शीर खुरमा ही होगा, हम शीर खुरमे को भूल जाते हैं, वो सबको याद है। उसके अलावा बताएं बचपन से लेके अब तक कौन सा फेवरेट था? खीर ज़्यादा बनती थी, बल्कि रात को ही बना लेती थी वालिदा, और अब मैं अपने बच्चों के लिए फेवनियाँ बनाती हूँ, वो शौक से खाते हैं। एक तो बन भी जल्दी जाती हैं, और दूसरा एक बिरयानी या वो चीज़ें मुझे पहले से ऑर्डर की होती हैं कि ये तैयार होनी चाहिए, पड़ी वो यूजुअली अब तो बच्चे लिस्ट बता देते हैं, ईद के पहले दिन हमने ये खाना पहले है, decide दूसरे दिन हमने ये खाना है, तीसरे दिन, और वो डाउन टू द मीठा भी साथ डिसाइड हुआ होता ऐसे ही है है। कि इस खाने के साथ ये मीठा और ये होगा। खाना जनाब सिर्फ होता है 2 बजे तक, उसके बाद फिर उनका शुरू हो जाते हैं, पिज़्ज़ा आ रहा है किसी का,
कोई कह रहा है जी मैंने कुछ और चीज़ ऑर्डर करनी है, फिर वो उनका अपना सिलसिला सारा दिन चलता रहता है। लेकिन मैं फ़ायदा की बात से इत्फाक़ करूँगी, मुझे तो वो दौर ही बड़ी बरकतों वाले लगते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे, अपने वालिदैन की हर बात सुनते थे और मानते थे। और यकीन कीजिए एक ही, ये मोस्टली ज़्यादातर लोगों की बात मैं कर रही हूँ कि एक हंडिया बनती थी ना तो सब बच्चे वही खाते थे। आप चूसी बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए। एग्जैक्टली, अब वो मुश्किल हो गया है। नीलम साहब, आपके ख्याल में बच्चे चूसी हो गए हैं कि आपके बच्चे जो थे वो चूसी वाली एज ग्रुप से अलहदा थे तो वो नहीं थे? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे बचपन में हमारी मदर देसी पुलाव बड़ा अच्छा बनाती थी और हम बड़े शौक से मटन का देसी पुलाव हमने खाना, कोरमा, और वो रवायत आज तक है। अच्छा, उसको बच्चे शौक से भी खाते हैं, लेकिन वही एक टाइम का खाना खा लिया, आज ईद है, खा लिया, और उसके बाद अब इनकी अपनी सारी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बचपन में हमारे फादर ना हमें पान नहीं खाने देते थे, बट ईद के ईद हम पान खाते थे। चलें, ये छोटी छोटी खुशियाँ जी, इस तरह हमारी भी बहुत सारी हैं। हमें भी बाहर घूमने फिरने नहीं खास दिया जाता था। ईद के दिनों में हम वो ठेले वालों से कोई गलत मलत चीज़ें लेके खा लिया करते थे, गंदी मंदी, बाद में झाड़ पड़ती थी, गला ख़राब हो जाता था, वो अलग बात थी। लेकिन हमारे लिए तो ईद की खुशियाँ यही थी कि वो गलत मलत चीज़ें, कुछ अच्छे टाइप की चीज़ें लेके आता था, हम खा लेते थे। सारा साल जाती होती थी, सिर्फ ईद पे खा सकते थे। आप भी ज़रूर खाएँ, इंजॉय करें, अपने साथ वालों का भी कुछ ख्याल रखें। कोविड के अंदर अगर आप लोग, आपके हमसाए कुछ ऐसे हैं जिनको कोई काम साम नहीं है, तो उनकी कोशिश करें उनकी भी मदद कर सकें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।